खाड़ी देश कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने हाल ही में बड़ा हमला किया है। यह हमला आतंकी संगठन हमास के दफ्तरों पर हुआ, लेकिन इसकी गूंज अब पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान ने इस हमले को बहाना बनाकर खाड़ी के मुस्लिम देशों को इजराइल और भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को दुष्ट देश बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम देश एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हों। इजराइल ने 9 सितंबर 2025 को कतर की राजधानी दोहा में हमास के दफ्तरों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया था। यह हमला करीब 2100 किलोमीटर दूर से किया गया था। इस हमले से हमास के 5 सदस्य मारे गए, जिनमें संगठन के शीर्ष नेता खलील अल हैया का बेटा भी शामिल था। इसके अलावा एक कतरी सुरक्षा अधिकारी की मौत भी हुई थी। दोहा के कटारा और वेस्ट में लेगुन इलाके में बमबारी से कई इमारतें मलबे में बदल गई। कतर ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर बात की और चिंता जताई, लेकिन पाकिस्तान ने इस मुद्दे को बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ दिया। रक्षा मंत्री यानी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि मुस्लिम देशों को यह सोच छोड़ देनी चाहिए कि इजराइल से दोस्ती कर वे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल का मकसद पूरी मुस्लिम दुनिया को खत्म करना और उनकी आर्थिक ताकत को बेअसर करना है। ख्वाजा आसिफ ने यहां तक दावा किया कि पाकिस्तान एक आर्थिक रूप से कमजोर देश होने के बावजूद 5 गुना बड़े भारत से टकरा चुका है और उसे सबक सिखा चुका है। उन्होंने कहा कि बाहरी मदद मायने रखती है, लेकिन असली ताकत अंदर से आती है। पाकिस्तान के इस बयान को भारत के खिलाफ भड़काने और खाड़ी देशों की विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश माना जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि खाड़ी के कई देश जैसे यूएई, सऊदी अरब और ओमान इजराइल के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं। वे मानते हैं कि आर्थिक और सुरक्षा हितों को देखते हुए इस दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान, जो खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इन देशों को नसीहत दे रहा है कि वे इजराइल से दूरी बनाकर रखें। इसके लिए वो भारत का उदाहरण भी दे रहा है, ताकि मुस्लिम देशों की भावनाओं को भड़काया जा सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इजराइल के हमले पर भड़काऊ पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमला कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन है और इससे शांति और स्थिरता को खतरा हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान इस कठिन समय में कतर और फिलिस्तीन की जनता के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। कतर पर हुआ यह हमला जहां मध्य पूर्व की राजनीति को गरमा रहा है, वहीं पाकिस्तान इसका इस्तेमाल अपनी कूटनीतिक चाल चलने में कर रहा है। असल में पाकिस्तान अपनी आर्थिक और राजनीतिक कमियों को छिपाने के लिए ऐसे मुद्दों को हवा दे रहा है। लेकिन खाड़ी के देश इजराइल के साथ अपने रिश्ते संभालते हुए पाकिस्तान के बयानों पर कितना ध्यान देंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।